पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रेन हादसे पर संवेदना जाहिर की। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। तो आज सुबह 9 बजे न्यू जलपाईगुड़ी भीषण ट्रेन हादसे से दहल गई। एक मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि मालगाड़ी के कई डिब्बे एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ गए और हवा में लटके दिखाई दिए। कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबरें। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो बोगियां इस कदर क्षतिग्रस्त हैं कि उन्हें काटकर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत भी आ रही है। 6 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कितना भीषण और भयावह यह हादसा था, जिसमें पीछे से मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस से इस मालगाड़ी की भिड़ंत हुई और कई डब्बे आप देख सकते हैं तस्वीरों में हवा में लटके हुए दिखाई दिए। तो 5 यात्रियों की मौत की खबर, 25 घायल है। जिस तरह यह हादसा हुआ, अंदाजा लगाइए, जबरदस्त यह हादसा। एक के ऊपर एक बोगियां तक चढ़ गई, 3 बोगियां डिरेल हुई, 2 बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। अब गैस कटर से बोगियों को काटने की कोशिश होगी ताकि अंदर अगर कोई फंसा है तो उसको भी रेस्क्यू किया जा सके। तो बड़ा हादसा ये बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी में, जहां पर सुबह 9 बजे जलपाईगुड़ी में ये जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की अभी मौत की खबर आई है, 25 से 30 लोग घायल है। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिरेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है। जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला, फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत, क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जानकारी हादसे के बारे में क्या मिल रही है? क्या लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है या फिर कुछ और कारण है? और क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जाहिर तौर पर हादसा बेहद भीषण। जी देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से कोई लापरवाही हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है। हालांकि जो बताया गया है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो एनजेपी स्टेशन से छूटी थी सियालदा के लिए, वो जो रंगापानी स्टेशन है उसके पास खड़ी हो गई। उसके बाद पीछे से एक मालगाड़ी ने आकर टक्कर मारी है। अब ये ट्रेन एक ही पटरी पर क्यों खड़ी हो गई, पीछे से क्यों आके धक्का मारा, ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद हो सकता है रेलवे की ओर से बताया जाए, लेकिन कुछ तो लापरवाही जरूर हुई है। और इसके बाद जो अभी तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो अधिकारी वहां पहुंचे हैं उनके हवाले से 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और जिनको रेस्क्यू किया गया
गया है उनकी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, ये बात भी जो अधिकारी हैं वहां पर उन्होंने कही है। और कोशिश की जा रही है जो बोगी सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, जिस पर जो ऊपर की ओर चढ़ गई है, उसे काट कर, क्योंकि उसमें घुसना अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है, गैस कटर की मदद से उस बोगी को काट कर अंदर में जाने की कोशिश हो रही है और देखने की कोशिश हो रही है वहां पर कोई फंसा हुआ है या नहीं है। तो हो सकता है कि अगर बोगी में लोग फंसे हों तो उनको गंभीर चोटें आई होंगी। ऐसे में जो हादसा है ये और बड़ा होता दिख रहा है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि उम्मीद की जा रही है कि उस बोगी में कोई फंसा ना हो, लेकिन कोशिश की जा रही है गैस कटर्स की मदद से काटकर बोगी में किसी तरह जाया जाए। और एम्बुलेंस वगैरह तैयार रखी गई है प्राथमिक उपचार के लिए। इसके अलावा आसपास के जो हॉस्पिटल हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। प्रशासन की लगभग सभी टीमें अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। आरपीएफ हो, रेलवे के ऑफिशियल्स हो, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम हो, लोकल पुलिस हो, डीएम एसपी हो, सभी को निर्देश दिया गया था कि तुरंत रेस्क्यू काम में मदद की जाए और शुरू किया जाए। वो चल रहा है फिलहाल। अनुपम, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें एक बोगी तो पूरी तरीके से पलटी हुई और उसके परखच्चे उड़े हुए दिख रहे हैं, एक ऊपर चढ़ी हुई दिख रही है, 3 बोगियां डैमेज हुई हैं, 2 बोगियां डैमेज हुई हैं। कितना बड़ा नुकसान वहां पर दिख रहा है जानमाल का भी। जी देखिए, 2 बोगी पूरी तरह से डिरेल हुई हैं, जो बात रेलवे की ओर से बताई गई है। एक बोगी मतलब तीसरी बोगी जो है उसको भी हल्का नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो 2 बोगियां जो डिरेल हुई हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और एक बोगी जो नीचे की ओर है, आप दृश्य में देखिएगा, उसके परखच्चे सामने की ओर उड़े हुए हैं। तो ऐसे में वहां पर घुसकर अंदर में कोई फंसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर हम विजुअल्स देखें तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन 2 बोगियों में ही हुआ है। तो अभी कोशिश है इन 2 बोगियों में घुसने का रास्ता नहीं है, गैस कटर की मदद से काटकर अंदर घुसकर देखा जा रहा है कि कहीं और कोई फंसा हुआ है कि नहीं है। लेकिन बाकी की जो ट्रेन है, मतलब सामने का जो सामने की तरफ जो बोगियां हैं उनमें बहुत खासा इफेक्ट नहीं हुआ है, हल्का इफेक्ट हुआ है। अभी तक 20-25 लोगों के घायल होने की जो खबर आई है उनमें से जो बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। तो ये एक गनीमत की बात है, राहत की बात है। हालांकि अब देखने वाली बात यही है कि जो सबसे ज्यादा गंभीर हालत में पड़ी हुई बोगियां हैं उनमें कोई फंसा हुआ है कि नहीं, वो देखा जा रहा है। वो कोशिश की जा रही है कि वहां पर घुसा जाए, गैस कटर की मदद से अंदर घुसने की कोशिश हो रही है।